بر این اساس اعلام می‌گردد پیرو هشدارهای قبلی به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمی‌دهیم و نخواهیم داد. به سران کشورهای منطقه هشدار داده می‌شود هر گونه همکاری با آمریکا و پشتیبانی لوجستیکی از ارتش متجاوز آن کشور به منزله جنگ علیه حاکمیت و امنیت ملی ایران تلقی گردیده و در صورت گسترش جنگ در منطقه شعله‌های آتش جنگ دامن تمام کشورهای منطقه را فرا خواهد گرفت. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي بقراره الأرعن بالهجوم الظالم على مطار صنعاء الدولي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم الذي يخدم العدو الصهيوني الأمريكي وما يترتب عليه من تداعيات. बिहाइंड द सीन्स नेगोशिएशंस चल रही हैं। ईरान कह रहा है कि मैं तो टोल लूंगा, तो अमेरिकन कह रहे हैं कि ठीक है भाई अकेले मत लो टोल, हम भी लेंगे उसमें से टोल, आप भी कमाओ हम भी कमाएंगे। अमेरिका और ईरान के वॉर को फुल फ्लेजेड रीस्टार्ट हुए 3 दिन हो चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे अमेरिका ईरान के अंदर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास के जो शहर हैं उनको टारगेट कर रहा है, वहां पे उनकी रेडार साइट्स को टारगेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि जो ईरान का कंट्रोल है ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज उसको कमजोर कर सके। अब वो होगा कि नहीं ये नहीं पता, बट इंटेंशन तो यही दिख रहा है। ईरान ने भी रिस्पॉन्ड किया एंड बहुत ही हैवी स्ट्राइक्स दागी उन्होंने अमेरिका के बेसिस के ऊपर। अब इस वॉर के अंदर और डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं एंड सैड टू से कि मामला बहुत ही ज़्यादा सीरियस लग रहा है, बहुत ही गंभीर लग रहा है। सबसे पहले तो वॉर एक्सपैंड हो चुका है। सऊदी अरेबिया ने जाके यमन को अटैक कर दिया। वहाँ पे एक ईरानियन प्लेन था जो लैंड करने वाला था सना एयरपोर्ट पर, उसके आने से पहले ही उन्होंने उसको बॉम्बार्ड कर दिया। अब ये स्पेकुलेशन है कि सऊदी अरेबिया ने किया या उनके जो प्रॉक्सी हैं, जो बेसिकली वो कहते हैं कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट है यमन के अंदर, उन्होंने किया। तो इसके अगेंस्ट यमन भी शांत नहीं बैठा। जो बेसिकली साउथ यमन को कंट्रोल करते हैं हुतीज, जिनका एक्चुअल नाम है अंसार अल्लाह, उन्होंने जाके फिर सऊदी अरेबिया को भी टारगेट किया। वहाँ पे जो आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको टारगेट किया। ये बताया जाता है कि बहुत सारे सऊदीज वहाँ पे जाते हैं छुट्टी मनाने क्योंकि वो माउंटेनस रीजन है। अब क्यों किया सऊदी अरेबिया ने ऐसा, ये तो नहीं कह सकते। ये जरूर हो सकता है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक्ड है तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं क्योंकि वो उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे ऑयल जितना नॉर्मली कर पाते। ऑल्दो सऊदी अरेबिया काफ़ी बेटर पोजीशन में है क्योंकि उनकी एक पाइपलाइन है जो ईस्ट से वेस्ट कोस्ट रन करती है एंड वो रेड सी के थ्रू बेसिकली अपना काफ़ी ऑयल निकाल सकते हैं थ्रू द बाब एल मंदेब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बाईपास कर। बट ये बात तो क्लियर है कि अमेरिका का पूरा आशीर्वाद था इन स्ट्राइक्स के ऊपर, पूरी हेल्प की। इनफैक्ट हो सकता है काफ़ी इनकरेज भी किया हो उन्होंने सऊदी अरेबिया को कि तुम ऐसा करो। तो अब येमेनीज कह रहे हैं कि जो सऊदी एयर स्पेस है वो भी अंडर सीज रहेगी, उसके ऊपर बहुत सारे एयरक्राफ्ट नहीं जा पाएंगे। वॉर्न भी कर रहे हो काफ़ी इंटरनेशनल एयरलाइंस को इसके बारे में। क्यों? क्योंकि वो उनका ये कहना है कि सऊदी अरेबिया ने भी एक सीज कर रखी है सना एयरपोर्ट के ऊपर। एंड सिर्फ आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ही नहीं टारगेट किया, उन्होंने किंग खालिद एयरबेस को भी टारगेट किया। बताया जा रहा है कि 6 मिसाइल्स फायर की उन्होंने। एंड देखो सऊदी अरेबिया जो भी बोलता रहे, हमें क्लियरली पता है कि जो एयर डिफेंसेज है ना वो ना के बराबर है। जब पेट्रियट मिसाइल्स कुछ नहीं इंटरसेप्ट कर सकती, ऑलमोस्ट 1% से भी नीचे है उनका इंटरसेप्शन रेट, तो आप ये इमेजिन कर लो कि कोई इंटरसेप्शंस नहीं हुई होंगी। इसके अलावा एक्सप्लोजन सुनाई दिए जेडा के अंदर भी। एंड यमन ने ये भी बोला है कि हमारे पास और कैपेबिलिटी है कि आपकी जो ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज़ है हम उसको भी टारगेट कर सकते हैं। इनसाइड सऊदी अरेबिया, इनसाइड रियाद भी हम टारगेट कर सकते हैं। इन इफेक्ट यमन बेसिकली ये कह रहा है कि जो भी हमारा सीज फायर हुआ था वो अब लागू नहीं रहता क्योंकि सऊदी अरेबिया ने ही उस सीज फायर को तोड़ दिया। एंड ये सब जब होता है तो देखो येमेनीज लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। अब आगे हमको ये सोचना है कि भाई व्हाट डज दिस मीन फॉर द वॉर। भाई वॉर तो एक्सपैंड हो चुका है। अभी तक ये बात हो रही थी कि जब से वॉर रीस्टार्ट हुआ है तब से सऊदी अरेबिया के अंदर कोई अटैक्स नहीं हुए हैं, तो भाई सऊदी अरेबिया फुल फ्लेजेड इन्वॉल्व हो चुका है। अब बाबल मंदेब स्ट्रेट भी क्लोज हो सकता है एंड यमन तो फुली इन्वॉल्व अब हो ही चुका है वॉर के अंदर। अब एसेंशियली अगर आप मैप देख लोगे ना इस पूरे रीजन का, तो सारे के सारे देश इन्वॉल्व हैं इस वॉर में।
अब तो सीरिया को भी बोला जा रहा है कि भाई अब तुम जाके इन्वेजन चालू करो लेबनान के अंदर एंड हिजबुल्लाह को फाइट करो। कर्ड्स को भी तैयार किया जा रहा है कि भाई ईरान के अंदर अपनी इन्वेजन चालू करो। तो ये तो नया फेज ऑफ वॉर चालू हो गया एंड यूएसए और ईरान कंटिन्यूसली स्ट्राइक्स ट्रेड कर रहे हैं। यूएसए अगेन उन आइलैंड्स को अटैक कर रहा है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर यूएस ने ड्रोन बोट्स का इस्तेमाल किया। एटलीस्ट अमेरिकन बता तो ये रहे हैं कि भाई हमने 3 कंसेक्यूटिव नाइट्स स्ट्राइक करी है ईरान के अंदर एंड वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो ईरान का कंट्रोल है ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज उसको कमजोर कर सके। अब मुझे नहीं लगता ऐसा होगा क्योंकि ईरान के पास बहुत सारा इक्विपमेंट है उसको डील करने के लिए। उनके पास ड्रोन्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनके पास मिनी सबमरीन्स हैं, तो इतना आसान नहीं होगा जितना ऐसा ये सोच रहे हैं। इनफैक्ट अब तो बात और आगे ज़्यादा बढ़ चुकी है, काफ़ी खतरनाक हो चुका है माहौल। अब ट्रंप और ज़्यादा धमकी दे रहा है कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है हम उसको भी अटैक कर सकते हैं। अब 2 फेज में बांट रहे हैं ये अपनी स्ट्राइक्स, एक मेनलैंड ईरान के अंदर, एक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास जो आइलैंड्स हैं उनके ऊपर, एंड जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास जो कोस्टल लाइन है, जो मेनलैंड ईरान का जो कोस्ट है उसको टारगेट कर रहे हैं लोग। अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे नहीं लगता मेन सिटीज में जाके बहुत ज्यादा बमबारी होगी क्योंकि वो इजरायली टैक्टिक रही है एंड क्योंकि इन लोगों ने देख लिया है कि ईरानियंस काफी रेजिलिएंट है। अगर आप उनके शहर पे बमबारी करते हो तो ऐसा नहीं है कि लोग आ रहे हैं सड़कों पर और कह रहे हैं कि भाई ये सब क्या हो गया। इनफैक्ट अगर आ भी रहे हैं तो करंट एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट ही कर रहे हैं।